पता है कि भगवान का नाम लेने से हमारे अनंत जन्मों के कर्मा जो संचित हैं और जो हमारे प्रारब्ध का है, प्रारब्ध तो उनको भोगना ही है, पर संचित कर्म जो हमारे हैं वो जलते हैं। तो जब हमारे कर्मा कटते चले जाएंगे तभी तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये बात तो आप लोगों को पूरा ध्यान में होना चाहिए कि जितना अगर हम अपना मन भगवान में लगा रहेगा, नाम संकीर्तन में लगा रहेगा, रूप ध्यान में लगा रहेगा, उतना ही तो हम ऊपर उठेंगे। और जैसे जैसे ऊपर उठेंगे वैसे वैसे हमारे संचित कर्म जलते चले जाएंगे। तो एक स्टेज पे भी आपको अपना उस संचित कर्म को खत्म भस्म करना है, एक स्टेज पे। उसके बाद तो भगवान बैठे ही हैं, क्योंकि क्यों कि एक स्टेज पे जब तुम करोगे उसके बाद स्वयं होता चला जाएगा, स्वयं होता चला जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा अभ्यास आपका किसी चीज का हो गया है तो उस चीज के अभ्यास में आप लोग अगर 4 दिन 5 दिन 7 दिन कोई एक काम को कर रहे हो तो वो अपने आप 8वें दिन अपने आप वो काम इंद्रियां करने लगती हैं। कोई एक सामान तुम कहीं भी रखते हो अपने किचन में, जब उठाते हो तो अपने आप ही इंद्रियां इधर उधर भी देखती रहती, डिब्बा उठा के उसी जगह पे रखती है, क्योंकि ये अनंत जन्मों से परफेक्ट है। ये बस यही जरा सा आपको एफर्ट करना है जो कि आप लोग कर नहीं रहे। जब आप लोगों को पता है इस संसार में उनके अलावा कुछ और है ही नहीं, हम जहां पर भी हैं तो घूम फिर के तैर तो उसी में रहे हैं ना, तैर तो उसी में रहे। जैसे एक उदाहरण जो मैंने दिया कि मुख में पृथ्वी है भगवान के, तो पृथ्वी में हम हैं, हम लोग रह रहे हैं। जो हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? भगवान में रह रहे हैं। क्या ये बात हम पक्का पक्का अपने दिल दिमाग को नहीं उतार सकते कि ये बात पक्का पक्का उतार लें कि हम भगवान में ही तो हैं, और वो हमारे कर्मों का जो जैसा हमारा पूर्व जन्म का कर्मा के अनुसार हमको जो ये जन्म मिला है, इस जन्म में उस कर्मों को लेनी देनी जो है गिव एंड टेक को खत्म करके अपने गंतव्य यानी अपने मंजिल की ओर जाना। ये बात कब समझ में आएगी आपको? माया इंसान इतना ज्यादा, बहुत से लोग होते हैं वास्तु शास्त्र में चले जाते हैं, बहुत से अरे सब इसमें ऐसे किचन बनाना, इसमें ऐसे रहना, ये कमरा ऐसे, शास्त्रों के हिसाब से वो जो मान्यता है उसके लिए वो है, और जो नहीं मानता सिर्फ एक राधा रानी को मानता तो उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब उसी में ही तो समाया है, सब भगवान में ही तो समाये हैं। ये बार बार ये उदाहरण याद किया करो, जब मुख में पृथ्वी है तो सब भगवान के अंदर है, तो सब उसी में ही तो है, अलग कहाँ है? तो फिर क्यों अलग 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 करना? आज कभी पूजा, कभी पाठ, कभी व्रत, कभी नियम, कभी ये, कभी सब तो वही है ना। तिल भी मैं, तेल भी मैं, दिया भी मैं, बाती भी मैं, का ख ग घ जो अक्षर है वो भी मैं, देवनागरी लिपि है, सब तो वही मैं हूं ना। मैं कहाँ से अलग हूँ जो तुम लोग अलग? तो वही तुम्हारा, देखो अगर आप सत्संग के प्रति अगर आप परवाह में हो, उसके प्रति जिज्ञासा है, तड़प है, छटपटाहट है, तो संसार में इतना जिन रिश्तों में माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी, उसमें इतना फंसोगे नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, उसमें फंसोगे नहीं। इसलिए नहीं फंसोगे कि सबका अपना अपना कर्म है, सब अपने अपने कर्म में लिप्त है। हमको ज्ञान के माध्यम से, ये समझ के माध्यम से, ये हमको जो समझ मिली है उस बंदे से या जो भी है उससे में प्रेम प्यार करना है कि उस घट में मेरे ठाकुर जी विराजमान है, बस उसकी करनी, उसकी हमारी करनी हमारी। लेकिन ये बात हम कब समझेंगे? जब समझना चाहेंगे तब। आप लोग संसार में कोई ना कोई कारण हो, आप लोग इस चीज के